राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कई महीनों से मोह का। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको मोह न हो। किंतु मोह जाने कितने प्रकार का होता है ये हम बता रहे हैं। अविद्याजन्य मोह तो सभी अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, जानते हैं। विद्याजन्य मोह भगवत भक्तों को होता है, पार्षदों को होता है। वो भगवत इच्छा से होता है। जैसे वैकुंठ तक में मोह हुआ पार्षदों को, तो उसका कारण था भगवान ने स्वयं कहा, हंतुम नेच्छे मतम ही में ब्रह्म तेजा समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम ही में। मेरी इच्छा से तुमको मोह हुआ है। इसी तरह से वैकुंठ तो छोड़ो, अब वैकुंठ तो हम लोगों को न जाना है न सोचना है, क्योंकि वो ऐश्वर्य प्रधान लीला है। जो माधुर्य प्रधान भक्त होते हैं उन वैकुंठ जाते हैं, न उनका वैकुंठ लक्ष्य है। गोविंद स्वामी ने कहा था कि ब्रजवासी लोग वैकुंठ जाकर के पछताए। 28वां अध्याय में दशम स्कंद में वैकुंठ दर्शन लीला है, और वहां जाकर के ब्रजवासी लोग कहा करें वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं बंशी बट जमुना गिर गोवर्धन नंद की गाय। जहां नहीं वे कुंज लता द्रुम शीतल मंद सुगंध नबाए। कोकिल मोर हंस नहीं कूजत ताको बसबो काय सुहाय। अच्छा ही नहीं लगता वहां। जहां नहीं है भू वृंदावन बाबा नंद यशोदा माय। गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को ब्रज तज तहां मेरी बसाए बलाए। इसी तरह से श्री जी के भक्त हैं। क्यों वा वैकुंठ लक्ष्म्याप्य परमया यत्र मे नास्ति राधा। किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावनम भवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। हमको वैकुंठ की लक्ष्मी से क्या प्रयोजन है जहां श्री राधा रानी नहीं है। तो इसलिए किंतु सिद्धांत से
भगवत धामों में माया नहीं है। नयत्र माया किमुता परा परे हरे सुरासुरार पार्षदा सुरासुरार्चिता। भगवत धाम का वर्णन किया सुखदेव जी ने, जहाँ रज तम कुछ नहीं है। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रम। न यत्र माया किमुता परे हरे रणुव्रता यत्र सुरार सुरार्चिता। जहाँ पर भगवान के पार्षद रहते हैं, देवताओं से असुरों से सबसे पूजित हैं, वहाँ माया है ही नहीं। न यत्र माया, जब माया है ही नहीं है तो मायाजन्य अविद्याजन्य विकार तो हो ही नहीं सकते। किंतु फिर भी भगवत इच्छा से वहाँ भी मोह दिखाई पड़ता है। इसीलिए जय विजय को श्राप हुआ। ऐसे ही मोह गोलोक में भी दिखाई पड़ता है। श्री जी ने शाप दिया श्री दामा को, श्री दामा ने श्री जी को शाप दिया। तो वहाँ ये समझना चाहिए, जैसे वैकुंठ नित्य धाम है, गोलोक भी नित्य धाम है। जो सिद्धांत वहाँ है वही सिद्धांत यहाँ है। भगवत इच्छा से वहाँ भी ये सब नाटक होता है। श्री जी को अवतार लेना था, और सखाओं को अवतार लेना था, इसलिए सीधे सीधे न आकर के एक हेतु बना दिया शिक्षा के लिए। भगवान की हर लीला एक शिक्षा के साथ होती है। भागवत में लिखा है मर्त्यावतारस्त्यु मर्त्य शिक्षणम। हर क्रिया में शिक्षा होती है। इसमें क्या शिक्षा है? नित्य धाम में भी जो शाप इत्यादि दिखाई पड़ते हैं, सूरदास जी ने लिखा कि श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। भक्तापराध नित्य धाम तक उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। लोग सावधान रहें और भक्तापराध से बहुत सावधान रहें, क्योंकि यह अपराध परम पदहूसो उतर नरक में परबो। हरि भक्तन सो गर्व न करिबो। कृष्णदास जी ने कहा है, परम पद में भी जाने के बाद भी उतर के नरक आना पड़ता है। हरि भक्तन सो गर्व न करिबो। गज सिंहासन अश्व ऊंट चढ़ी, भवसागर नहीं तरिबो। कोई सिंहासन पर बैठ जाए, हाथी पर बैठ जाए, सिंह पर बैठ जाए, उससे भवसागर नहीं पार होगा।
इसलिए मनुष्य को भक्त अपराध से डरना चाहिए। सूरदास जी लिखा, सुनो सबे वैकुंठ निवासी, सत्य कहो मन जन मानो खेद, तेई पर कृपा करो कैसी विधि, पाए को पूज कंठ को छेद, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, मम भक्त अनुसो बैर करत हैं, सकल सिद्ध मोही सो साधे, संतन द्वेष दोहिता करके, आरत सख सहित मोही आराधे। आराधना कोई करता है तो इसकी आराधना भगवान स्वीकार ही नहीं करते हैं। नारद जी ने प्रचेता गुणों से कहा है, न भजति कुमिनीषणाम सैज्याम, चौथे स्कंद में 31वें अध्याय में आखिर में नारद जी प्रचेता गणों कहते हैं, तुम कितना भी भजन करो, न भजति कुमिनीषणाम सैज्याम हरिरधनात्म धन प्रियो रसज्ञ। भगवान कैसे हैं? अधनात्म धन है, निर्धन के धन हैं, रसज्ञ हैं। जब किसी से शुद्ध धन कुल कर्मणाम मदैर्यो विदधति पापम अकिंचनेषु सस्सु, किसी मद से ही मनुष्य दूसरे का अपमान करता है। 6 शत्रु हैं जीव के, काम क्रोध मद मोह लोभ मोह। इसमें जो मद है वो स्तंभ वृत्ति पैदा करता है और उस मद से मनुष्य दूसरे का अनादर करता है, दूसरे की उपेक्षा करता है, दूसरे से द्वेष करता है और अपमान करता है। बस उसी से भक्तापराध लग जाता है और लीला में विघ्न आ जाता है। ये विघ्न वैकुंठ में नहीं, भगवान के महारास में भी विघ्न आया, जहां नित्य रस की धारा बह रही है। गोपियों को जब मद हुआ तो क्यों हुआ? ऐसी स्वाधीनता भक्त कृष्ण की भक्तों के प्रति, गोपियों के प्रति जो हुई, एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षुणोद्दाम विलास हासई। नहीं, बाहु प्रियांश 10, 29, 26, बहु प्रियांश ऊर्धाय गृहीत पद नहीं, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, निवीस्तना लभन नर्म नखाग्र पातई है। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर, उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। जैसे स्वाधीन भर्तृका होती है, अपने ही अधीन स्वामी को पाकर के, पति को पाकर के उसको स्वाधीन भर्तृका कहते हैं। तो इस स्वाधीन भर्तृकापन का भी एक मद हो गया। सभी गोपियों ने सोचा
कि जितने हमारे अधीन हैं कृष्ण, इतना तो किसी के नहीं होंगे। और इसलिए उनको मद हुआ और उस मद को श्री कृष्ण ने समझ लिया। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। इस मद का प्रशमन होना चाहिए। जब मद प्रशमित होगा तो ये भगवान की कृपा थी। प्रसाद माने कृपा। मद के प्रशम के लिए भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। यह शिक्षा दिया उन्होंने कि मद जो है इस अवस्था में भी आकर के विघ्न करता है। एवं भगवतः कृष्णान् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योभ्यधिकं भुवि। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने लिखा था, 4 अनर्थ होते हैं। सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, सतपराध जनित अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ। भक्ति जात अनर्थ भी होता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो उसको बहुत सम्मान मिलता है। सैकड़ों लोग पांव छूते हैं। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नाप इव स्वयं। चौथे स्कंद में कहा गया कि जब भगवान प्रसन्न हो जाता है, मैत्री आदि गुण सहज में भक्त में आ जाते हैं, तो सारा संसार उसको झुकता है। तस्मै नमन्ति भूतानि, चौथे स्कंद में शायद 12वें अध्याय में ही श्लोक आता है कि प्रयत्न नहीं करता भक्त, अपने आप संसार उसके सामने झुकने लगता है। जैसे पानी ढाल नीचे की ओर जाता है, पानी कोई प्रयत्न नहीं करता, वैसे भक्त नहीं चाहता है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता से चर अचर सब उसको झुकते हैं। चर ही नहीं, अचर भी झुकते हैं। भक्तमाल में एक कथा आती है कात्यायनी जी की। ये बड़ी भक्त हुई हैं, जैसे मीरा जी हुई हैं। भक्त नारियों में उनका भी विशेष स्थान है। ये राजकुमारी थी और राजा की बेटी थी। राजा की बेटी होने से स्वाभाविक है राजबंधन होता है। पहरा रहेगा, राजकुमारी बाहर नहीं जा सकती, सबसे मिल नहीं सकती। भक्त स्वतंत्र होता है,
भक्त भक्त से न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। वे कृष्ण कीर्तन करती थीं और उसमें पागल हो जाती थीं। तो उनको रोकते थे पहरेदार, जैसे मीरा को रोकने का प्रयत्न किया। लेकिन बरजी में काऊ की नाई रहूं, मीरा ने पद गाया कि मैं रोकने से रुक नहीं सकती हूं। उसी तरह से कात्यायनी जी भी वो ऐसी पागल हुई हैं कि कृष्ण प्रेम में वस्त्र खुल जाते थे, नग्न हो जाती थीं और उनको ध्यान नहीं रहता था। प्रेम की मत्तता में शरीर की सुधि नहीं रहती थी। तो यहां तक कि जंगलों में भाग जाती थी और वहां कृष्ण कीर्तन करती थी। तो लिखा है जंगल के वृक्ष भी मृदंग बजाते थे, झांझ बजाते थे उनके प्रेमावेश को बढ़ाने के लिए। ऐसी बातें विचित्र हैं भक्तों के चरित्र में जिनको साधारण आदमी नहीं समझ सकता। और कुछ लोगों ने कुदृष्टि किया, युवती है, जवान लड़की है, अपूर्व सुंदरी है, नग्न हो जाती है, तो कामी लोगों ने पीछा किया और जैसे उस जंगल में उसके पास पहुंचे, भगवान रक्षक होता है भक्त का, उनको दिखाई पड़ना बंद हो गया, दृष्टि चली गई। दृष्टि चली गई तो वहीं से पुकार रहे हैं, कात्यायनी माँ, कात्यायनी माँ, हमें बचाओ। उनको कुछ ध्यान नहीं है, वो उसी प्रेम में पागल नृत्य कर रही हैं, नग्न नृत्य कर रही हैं। तो इसलिए प्रेम की मत्तता में क्या क्या होता है इसको साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण लीला में भी जब श्री कृष्ण बंशी बजाते थे तो यमुना के जल में काम भाव पैदा हो जाता था। और नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। श्री कृष्ण की बंशी बजी, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त, और जल में भंवर पड़ने लग गई। वेणु गीत में आता है श्लोक, श्लोक संख्या 9 है। आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। जो जल राशि प्रवाहित
था, दौड़ रहा था, उसका वेग रुक गया और काम भाव में नायिका मिलन चाहती है। तो जल राशि उसका वेग टूट गया वंशी से, भग्न वेगा, और जो जमुना जल था कृष्ण से आलिंगन करने के लिए चला। तट पर कृष्ण खड़े हैं, और कैसे चला? ऊर्मि भुजैर मुरारेर गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारा। लता लहर रूपी भुजाओं को उठा रही हैं जमुना जी। वो भुजाएं क्या हैं? लहरें हैं, आलिंगन के लिए जा रही हैं। जब कोई किसी प्रेमी से मिलता है, प्रेमिका से या प्रेमी से, तो उसके लिए भेंट ले जाता है। जल ने वहीं के वहीं कमलों को तोड़ा और लहरें उन कमलों को लेकर के ऊपर उठ रही हैं। सुखदेव जी लिखते हैं, या गोपियां कहती हैं, ऊर्मि भुजैर, उर्मी लताओं, ये जितनी लहरें हैं ये भुजाएं हैं उस जल राशि की। गृह्णन्ति पाद युगलम कमलोपहारा, और पानी उमड़ करके बाहर आया जहां कृष्ण तट पर खड़े थे। और कमलोपहारा, कमलों की माला लेकर के, कमलों की माला बनाई लहरों ने। माला तो गोल बनती है, जल में भंवरें पड़ी बंशी से। जल ने ही कमलों को तोड़ा कि कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण के लिए भेंट ले जाना है। और जल ने ही भंवर पैदा किया उस काम भाव से। आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा, सीधे वेग अगर चला जाता तो माला नहीं बनती। जल भंवर कहते हैं, आवर्त चक्करदार पानी। उसने माला बनाई उन कमलों की, और उस माला को लेकर के जल राशि गृह्णन्ति पाद युगलम, भगवान के श्री चरणों को पकड़ रही है। ये सब बातें हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। ये विचित्र लीला है, लीला वैचित्री है कि चर अचर सब जगह सब सृष्टि काममय हो गई है, प्रेममय हो गई है। ये तो नदियों में हमने बताया, यही गति आकाश में है। दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून सह राम गोपई, बादलों ने देखा श्री कृष्ण गोचारण कर रहे हैं। सह राम, दाऊ जी हैं, गोप माने ग्वाल बाल हैं। धूप पड़ रही है बड़े जोरों की,
गायें भी धूप में चल रही हैं। दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून सह राम गोपई संचार्यंतम अनुवेणु उदीरियंतम। श्री कृष्ण गाय चरा रहे थे। कैसे चरा रहे थे? अनुवेणु उदीरियंतम, जैसे फौज मार्च करती है तो कमांडर होता है, वो कहता है लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, तो सारी सेना बाएं घूम जाती है, दाहिने घूम जाती है। वैसे ही श्री कृष्ण गोचारण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अनुवेणुम, वंशी ही कमांड कर रही है, चलो इस वन की ओर चलो, आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो, यमुना जी में चलो। ये सब कमांड वंशी से आ रहा है। अनुवेणुम उदीर्यंतम, गायों के हिसाब से बंशी बजा रहे हैं श्री कृष्ण। देखा गायें प्यासी हैं तो बंशी में ही ऐसे स्वर, ऐसे राग बने कि जो यमुना जी की ओर ले जाने के लिए बात कर रहे हैं। यमुना जी की ओर गायें मुड़ पड़ी। अनु माने गायों के अनुसार ही बंशी बज रही है। दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून सह राम गोपई संचारयंतम अनुवेणु बुदीरिंत्यम। और प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिर। उसी समय बादल आए। क्यों आए? बादलों को किसी ने बुलाया था? बोले नहीं, कृष्ण प्रेम बढ़ा बादलों में भी। क्यों बढ़ा? ये वंशी का प्रभाव था। इतना बढ़ा, प्रेम प्रवृद्ध, प्रकृष्टेन वृद्ध प्रवृद्ध। प्रेम ने विवश कर दिया। उदितः, उस प्रेम से खिंच करके बादल आए। कृष्ण माने आकर्षण, कृष्ण धातु कर्षणे। कृष्ण के प्रेम ने आकर्षण किया, बादल अपने आप आए। बादलों को बुलाया नहीं गया। यमुना के जल में अपने आप प्रेम बढ़ा और मुकुर्द गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। अपने आप जल में प्रेम उत्पन्न हुआ था। उसी तरह से बादलों को बुलाया नहीं गया। ये कृष्ण का आकर्षण ही है। और आकर के उन्होंने पानी की वर्षा नहीं, कुसुमावली भीर, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ये शंका हम जैसे लोगों को हो सकती है, होती भी है। हमको भी भाई शंका कि हाँ फूल कहाँ थे, फूल वर्षे।
इस श्लोक को हम सालों तक सोच रहे थे कि क्या ऐसा संभव है। कभी की कल्पना तो नहीं है। गोपियों ने कहा, सुखदेव जी ने लिखा, लेकिन ये बात अब भी है, प्रैक्टिकल है। हमारी यात्रा में ही बहुत से लोग आते हैं, पर्वतों के भी लोग आते हैं, नेपाल तक से लोग आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं। तो हमने पूछा, भाई क्या बादलों से फूल गिरते हैं? तो एक व्यक्ति ने कहा, हाँ गिरते हैं, अब भी गिरते हैं। हमने कहा, ऐसा तो हमने नहीं सुना। बोले, महाराज हम तो वहां रहते हैं पहाड़ में, हम देखते हैं जब कह रहे हैं। हमने कहा, तुम कैसे देखते हो, बताना। बोले, जब ओले गिरते हैं पर्वतों में, स्नोफॉल जिसको कहते हैं, बर्फ, तो उस समय ऐसे मोटे मोटे ओले तो कभी कभी गिरते ही हैं, लेकिन उसके पहले जो स्नोफॉल होता है वो बर्फ इतना रुई जैसा होता है, मुलायम होता है, और कि जैसे फूल हो, उसकी कोई चोट नहीं लगती है। तो हमने कहा, भाई हमने तो नहीं देखा, इसलिए हमको अनुभव नहीं है। बोले, हमको अनुभव है। हम लोग वहां रहते हैं, किवाड़ बंद कर लेते हैं, नहीं बादल घुस जाएगा कमरे में और सारा कमरा गीला कर देगा। तो ये सब सुन करके लगा कि ये सब सत्य है। प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावली भीर, फुइयां ठंडी ठंडी बर्फ के गिरने के पहले जो फुइयां गिरती हैं, वो बादल बरसा रहे थे। ये कल्पना नहीं है, ये प्रैक्टिकल है कि ग्वाल बालों को गर्मी न लगे, और एसी की जरूरत नहीं है कि एसी हो तो गर्मी ठंडी होगी। प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावली भीर, वो वर्षा कर रहे हैं बादल। सख्युर्विधात स्वभुषाम बुध आदपत्रम, और छाता लगा रहे हैं, आतपत्र मने गर्मी के रोकने के, कि कृष्ण को धूप न लगे, बलराम को धूप न लगे, ग्वाल बालों को धूप न लगे। तो ये सब बातें हमने इसलिए सुनाई कि भगवत लीला श्रवण करने के बाद भी मन में कैसे हुआ, ये बातें जब आती ही मन में, ये सब मोह है। ये मोह भगवत लीला दर्शन में भी होता है। जैसे महारास में मोह हुआ गोपियों को, श्री कृष्ण को भी मोह हो जाता है। माया स्वजन मोहिनी, जन मोहिनी और सर्व मोहिनी। स्वविमोहिनी माया लीला दृष्टि से भगवान को भी हो जाती है, स्वयं मोहित हो जाते हैं। अपने स्वरूप को देख करके
मणिखंभ लीला में कृष्ण मोहित हो जाते हैं, या ललित माधव आदि ग्रंथों में लिखा है श्री कृष्ण अपने स्वरूप को मोहित हो जाते हैं देख करके। इसी तरह से सूरदास जी ने मणिखंभ लीला में लिखा है कि बाल कृष्ण माखन चुरा रहे हैं, मणियों का खंबा है, उसमें प्रतिबिंब देख करके मोहित हो जाते हैं। कितना सुंदर बालक है। और फिर सोचते हैं कि गोपी ने यहां पहरेदार बैठा लिया है, ये खंभे में बालक है, ये रखवाली कर रहा है, ये शिकायत करेगा। तो उसको माखन का लोना ले जाते हैं, ले भाई तू खा ले, और गोपी से नहीं कहना कि चोर आया था। तो वो माखन देते हैं, तो प्रतिबिंब में वो भी माखन देता है। अरे हमें ही घूस दे रहा है। तो ये सब क्या है? ये स्वविमोहिनी लीला है। खैर ये तो छोड़ दो, बालक हैं, बाल लीला कर रहे हैं। नहीं, निकुंज लीला में भी मोह चलता है। श्री कृष्ण राधा रानी के साथ शयन कर रहे हैं और गौरांगी का गौर वपु शीशे की तरह प्रतिबिंबित कर रहा है कृष्ण के स्वरूप को। तो उनके वक्षस्थल पर दो कृष्ण दिखाई पड़े, स्तन युगल, दो स्तन हैं। तो सोचते हैं मैं तो अकेला था, अब ये दो दो कृष्ण कहां से आ गए? नीलेंदी वर वृंद कांत लहरी चौरम किशोरद्वयम किमि तत् कुचोश्चकास्ति तदितम रूपम सम्मोहनम। तब वो श्री जी से पूछते हैं कि दो युवक कहां से आए, इतने सुंदर हैं, तो तुम मुझे अपनी सखी बना लो और ये दोनों हम दोनों के साथ रमण करेंगे। तन मामात्म सखीम कुरु द्वितरुणम तरुणीयम नौ दृढ़ श्लिष्यति स्वच्छायाम अभिवीक्ष मुह्यति हरौ राधास्मितम पातुनः। कृष्ण के इस सम्मोह को देख करके राधा रानी मुस्कुराती हैं और शांत रहती हैं कि अपने ही रूप को देख करके मोहित हो रहे हैं। तो स्वविमोहिनी, स्वजन विमोहिनी और जन विमोहिनी। महात्माओं ने भेद किया कि ऐसी मां आया जो स्वयं को विमोहित कर दे, स्वविमोहिनी है, स्वजन भक्तों को मोहित कर दे, और सामान्य जनों को मोहित करने वाली ये भगवान की माया है। ये इसीलिए भगवत लीलाओं को भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। कुंती जी गई थी नंद भवन में, और उस समय गई थी जिस समय यशोदा कृष्ण को डांट रही थी डंडा लेकर के।
ये अष्टाचार्यों की टीका में हमने पढ़ा है। क्योंकि कुंती जी मथुरा आती थी और मथुरा में वसुदेव नंद का बहुत प्रेम था, तो इसलिए उस संबंध से यहाँ नंद भवन में आई थी। और ये लीला उन्होंने भागवत में लिखा है, गोप्या ददे कुंती स्तुति में आया है 1:8 है 31। ये लीला कुंती जी ने देखा है। वसुदेव की बहन थी, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम यावत तावद। यशोदा जी ने दाम माने रस्सी पकड़ा कि इसको बांधूंगी। कृतागसि माने इसने माट मटका फोड़े थे। उस समय श्री कृष्ण बहुत डर रहे थे। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद यावद ते दशा। उस समय उनकी दशा ऐसी थी कि डर के कारण दृष्टि ऊपर नहीं कर रहे थे। और मैया बार बार डंडा दिखाती थी। ताम आत्तयष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरस्ततो अरुहि आप ससार भीतवत। उस डंडा को देख करके भागे थे कृष्ण। उस डंडे के डर से आंसू बहा रहे थे कृष्ण के नेत्रों से। बहुत डर रहे थे। तो वो देख करके कुंती जी कह रहे हैं, विमोहयति, हमें मोह हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आंसू इतने बहा रहे हैं, कलिलांजन संभ्रमाक्षम। अंजन के कीचड़ से सारा मुंह पोत लिया है, फैला फैला करके। ये ड्रामा कर रहे हैं भय का कि मैया न मारे। अश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। और डर के कारण मस्तक ऊपर नहीं उठा रहे हैं। ऊपर उठाएंगे डंडा है। वक्त्रम निनीय भव भायनया भव भायनया स्थितस्य सा माम विमोहयति भीरपि यद बिभेति। यहां भी मोह है। स्वयं कुंती जी कह रही हैं कि देखो, काल भी जिससे डरता है, भीरपि यद बिभेति, सारे संसार को खाने वाला काल भी, सारा संसार जिससे डरता है, काल से। काल से कौन नहीं डरता? मरने से हम सभी डरते हैं। यहां तक कि देवता भी डरते हैं। ब्रह्मा भी द्विपराद आयु है, वो भी उससे डरते हैं।
वो काल भी जिससे डरता है, आज वो डर रहा है, किंतु इस मोह में आस्वादन है। वो ऐसा मोह नहीं है कि भ्रमित कर दे ऐसा क्यों हो रहा है। वात्सल्य रस का आस्वादन है। जब मोह रस का बाधक बन जाता है तो वो त्याज्य होता है। अगर कोई पूछे कि गोपियों का मोह तो त्याज्य नहीं था, भगवान ने क्यों छोड़ा रास में, तो वो किसी अंश में बाधक था, क्योंकि श्री जी की सत्ता वो नहीं मानती थी। राधा रानी सर्वेश्वरी हैं, हम स्वयं इतना प्रेम करती हैं, ऐसा कौन कर सकता है। इस प्रकार का जो मद है वो बाधक बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण राधिका का प्रेम ही एकमात्र है सर्वोच्च। दोनों पक्षों को दिखाया, संयोग पक्ष, वियोग पक्ष। संयोग पक्ष में तो उन्होंने श्री जी को अकेले लेकर के चले गए, तो सब समझ गई कि हाँ यही है सबसे अधिक अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अन्यद्रह। प्रेम पत्तन नाम के ग्रंथ है, रसकोत्तंस जी ने लिखा है कि संयोग पक्ष का तो मान मर्दित हुआ, वियोग पक्ष का मद अभी मर्दित नहीं हुआ था। ठीक है, श्री कृष्ण ले गए, ये सर्व प्रमुख रही होगी, लेकिन हम जितना प्रेम करते हैं कोई कर सकता है? प्रेम की कसौटी क्या है? विरह। जिससे प्रेम होगा उसी का विरह हमको सताएगा। जिससे प्रेम नहीं है उसका विरह नहीं होगा। पड़ोसी में कोई बीमार है या मर गया तो उसका दुख नहीं होता है। अपने परिवार में कोई बीमार है या चला गया उसका दुख होता है। तो प्रेम की कसौटी है विरह। श्री कृष्ण ने सोचा कि संयोग पक्ष का तो इनका मद नष्ट हुआ है, लेकिन अभी वियोग पक्ष का मद बना हुआ है। इसलिए उन्होंने आगे जाकर के श्री जी को भी छोड़ दिया। उसमें भी एक शिक्षा दिया। श्री जी ने जाकर के न पारे हम चलितुम यत नय माम यत्र ते मनः, हम अब चल नहीं सकती हैं, हमको ले चलो उठा करके। तो इस प्रकार की मध लीला उन्होंने किया।
और श्री कृष्ण ने उनको भी छोड़ दिया। ये एक शिक्षा थी कि मद अवश्य हमसे दूर हो जाता है, कर देता है। और श्री जी को छोड़ के चले गए। जब चले गए तो उस विरह को देखा गोपियों ने, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए, वहीं बैठ गई। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। उस विरह को देख करके वियोगजन्य प्रेम, उनका विप्रलंब का श्रृंगार का जो मद था वो भी ठंडा हो गया। तो इसलिए सभी शिक्षाएं, हर लीला से शिक्षा मिलती है। भगवान अपना भी मद नहीं रखते। चलो गोपियों का नहीं रखा, और श्री जी के नहीं रखा, अपना भी मद नहीं रखते। बोले क्यों? श्री जी ने मान किया, वहां चरणों में गिरे, ये सब चिन्ह देखे, वहां कामिनाम दर्शयन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम। ये दिखाया कि मैं कामी माने प्रेमी हूं। तो प्रेमी को दैन्य होना जरूरी है। दर्शयन ण्यंत प्रत्यय है, दिखाने की इच्छा से उन्होंने ऐसा किया। किसी चीज को दिखाया, यानी जानबूझ करके दिखाया कि प्रेमी में ऐसा दैन्य होना चाहिए। इसलिए चाहे राधा हो चाहे कृष्ण हो, उनकी हर लीला कुछ सिखाती है सामान्य जीवों को। सभी लीलाओं में निर्बाध निस्तर्क रूप से उसका आस्वादन करना है प्रेमियों का कर्तव्य है। जैसे कुंती को मोह हुआ, लेकिन वो मोह बाधक नहीं था, क्यों? उसके साथ रसास्वाद था। भीरपि यद बिभेति, इतना बड़ा भी डर रहा है। समय हो गया। क्या संख्या है? अच्छा, ये कल हो गया है। ध्याय तो विषयान पुंस हैं 63। बोलो आगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक में मोह क्या है भगवान ने बताया। विषयों के चिंतन से, ध्यान से आसक्ति हुई। संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति से काम हुआ, काम की अपूर्ति में क्रोध हुआ। पतन की 8 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था थी चिंतन। हम कृष्ण को छोड़ करके इधर उधर की कोई बात सोचते हैं, ये पहला पतन है। चाहे अपने शरीर के बारे में सोचें,
चाहे परिवार वाले को सोचें, चाहे घर जमीन जायदाद, ये सब पतन है। आसक्ति से कामना पैदा हुई, ये दूसरा पतन है, दूसरी सीढ़ी है। कामना से क्रोध पैदा हुआ, ये तीसरी सीढ़ी है। चौथी सीढ़ी है क्रोध से सम्मोह। पांचवी सम्मोह से स्मृति का नाश। छठवीं है स्मृति के नाश से बुद्धि नाश। इस तरह से चिंतन, आसक्ति दूसरी, काम तीसरी, क्रोध चौथी। 4 सीढ़ियां तो ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। मोह, स्मृति नाश, बुद्धि नाश और जीव का नाश। 4 नीचे हैं। 8 सीढ़ियां हैं गिरने की, समझ लो। 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं। विषयों का चिंतन, विषय माने स्त्री नहीं है, मकान, जमीन, जायदाद, बेटा बेटी, सब विषय है। ये पहला नाश है। दूसरा है आसक्ति। तीसरा है आसक्ति से काम पैदा होगा। देखो, मन जाके जुड़ता है तभी काम पैदा होता है। जैसे हम पैसा चाहते हैं तो पैसे में जाके मन पहले जुड़ता है, तब कामना पैदा होती है। पहले आसक्ति, तब कामना। हम लड्डू खाना चाहते हैं, लड्डू मिला नहीं, लेकिन लड्डू चिंतन में आ गया, माने मन हमारा लड्डू में जुड़ गया, तब कामना पैदा हुई। ये समझ लो। कामना के बाद क्रोध। तो 4 सीढ़ियां ऊपर हैं, चिंतन, आसक्ति, काम और क्रोध है। और 4 नीचे हैं। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। ये सम्मोह क्या है? स्मृति को नाश करने वाला। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। सम्मोह में स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति के नाश से बुद्धि नाश होता है। ये 7वीं सीढ़ी है। और बुद्धि के नाश से जीव का नाश हो जाता है। 8 सीढ़ियां होती हैं। हमारा नाश न होवे, पहली सीढ़ी जब हम नहीं उतरेंगे तो बाकी 7 सीढ़ियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। दूसरा श्लोक पढ़ लिया क्या? पढ़ो। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह, सम्मोह कह लो चाहे महामोह कह लो, या अच्छी तरह मोह। गुस्सा में आदमी भूल जाता है हमारा माँ है, हमारी बाप, हमारा बाप है। बेटा बाप से लड़ने लग जाएगा, चेला गुरु से लड़ने लग जाता है, भूल जाता है कि हमारे गुरु हैं। सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है, याद चली जाती, याददाश्त। हम किससे बात कर रहे हैं, कौन बड़ा है, ये हम लोग हर समय भूल जाते हैं। हर यात्रा में हम आप कहते हैं सब यात्रियों से, सब यात्री कृष्ण हैं,
लेकिन फिर भी पानी पर लड़ाई होगी, हम लोटा पहले लेंगे, दर्शन पे लड़ाई होगी, हम आगे पहले जाएंगे, तुम पीछे, क्योंकि स्मृति नष्ट हो गई है। किसी को याद नहीं है कि सब यात्री कृष्ण हैं। कृष्ण विष्णु कौन है? हे, पीछे था कब पीछे चलो। कहां भूल, कार्य कृष्ण थे सब, कृष्ण को पीछे धक्का दे रहा है। अरे होंगे कृष्ण, पानी हम पहले लेगा। तो ये हर आदमी को स्मृति नष्ट होती है। अगर स्मृति नष्ट न हो तो अभी कृष्ण आ जाएं। सभी यात्री अगर एक साथ भाव रखें कि सब कृष्ण हैं, तो वहां रास हो गया, रस का समुद्र बहेगा। लेकिन किसी को याद नहीं है, इसलिए स्मृति का नाश होता है। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है, अब बुद्धि के नाश से जीव का नाश हो जाता है। एक बार और पढ़ लो। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जय श्री राधे।